यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और अभी आप कहेंगे कि ये ICICI बैंक की आज मैंने जैकेट पहन ली है। दोस्तों, ये मेरा छोटा लड़का ICICI बैंक में है बॉम्बे। बच्चे लोग दे जाते हैं। अब सीनियर सिटीजन तो यही करते हैं कि उनके वस्त्र जो बच्चे कुचे हैं वे हम ही पहनने हैं, हम ही यूज करने हैं। ये सीनियर सिटीजन की लाइफ स्टाइल हुआ करती है। मैं पहले शेयर बाज़ार के बारे में आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखिए जो भी बात मैं इस अपने वीडियो में बोलूँगा, इस चैनल पे बोलूँगा, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ होंगे दोस्तों। और सेबी की गाइडलाइंस या यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार ये मेरा डिस्क्लेमर है कि आप शेयर बाज़ार से कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं, नुकसान या फ़ायदा होता है तो वो आपका होगा, मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, तब शेयर बाज़ार में ख़रीदने बेचने का काम करें। मैं तो सिर्फ आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक के बारे में सिखाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, बताता हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्ट्रिक्टली। जिस तरह से एक अध्यापक, एक गुरु, एक टीचर, एक सिखाने वाला सही गाइडलाइंस और पक्की सोच रख के बच्चों के सामने बैठता है, मैं उसी तरह से आपके साथ बैठता हूँ। कुछ बच्चे तो मेरे सिखाने से मेरे से भी ज़्यादा पक्के हो गए। जो भी मेरे चैनल पे उल्टी पुल्टी कोई बात करता है, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक महिला को डांटते हुए देखा बच्चों को कि इस तरह के बातें आप इस चैनल पे मत लिखिए, मत डालिए, मेहरबानी करिए। तो मेरे तो याद नहीं आ रहा भाई क्या वो लोग डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी कोई कच्ची बात नहीं करनी चाहिए और उक चूक बात नहीं डालनी चाहिए। देखिए, अब उस बच्चे की बात मैंने IGL की अपनी वीडियो में कल बोली थी, या सुबह बोली थी, मैंने बोल दी थी कि 250 हो जाएगा या 225 हो जाएगा। आज देखिए वो जी न्यूज़ ने रिकमेंड किया और मैंने सुबह ही वो 9 बजे अपने व्हाट्सएप पेडअप चैनल को दे दिया था कि आप जितना भी खरीद सको खरीद लो दोस्तों। 292 तो मैंने देखा है उसको भागते हुए। और उसके बाद जैसे ही जी वालों ने उसको रिकमेंड किया तो उसमें ब्रेक लग गए। ये डेफिनेटली लगते हैं, क्योंकि पब्लिक को पता चल जाता है कि जी न्यूज़ ने कुछ कर दिया है इसमें और अब इसको बेच लो। तो दोस्तों, नहीं तो आज वो नॉन स्टॉप भागा ही जा रहा था और अभी भी वो 410 से पहले तो देखिए रुकने वाला है नहीं। अब आप कहेंगे कि सर आप अपने पेडअप चैनल पे ही देते हैं, हम तो टेलीग्राम पे बैठे रह जाते हैं। पहले टेलीग्राम वालों को दिया है, आप लोग नहीं बोल सकते कि आपको नहीं दिया है। IGL दिया है, गुजरात गैस दिया है, महानगर गैस लिमिटेड दिया है, तीनों दिए हैं। अपने व्यूज भी दिए, रिकमेंडेशंस भी दिए। पहले मैं IGL के साथ हूँ, नंबर 2 पे मैं गुजरात गैस के साथ हूँ और नंबर 3 पे मैं MGL के साथ हूँ। दोस्तों, MGL भी शायद किसी ने रिकमेंड किया है जी पे, क्योंकि दोस्तों ये लो प्राइस स्टॉक हैं, इनकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हैं, ये काम बहुत गंभीर करते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करो। मैं पक्की बात करता हूँ, मैं कच्ची बात नहीं करता हूँ। मेरे फॉलोवर्स भी कच्ची बात नहीं करते हैं। शांत होकर आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, आप लोग सीख जाइए, समझ जाइए। बरगलाने का तो गुंजाइश देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं रहेगा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ब्लॉक करूं, ना ही मेरी ऐसी अंदरूनी भावना है। जो बच्चे मुझे सब अच्छे लगते हैं। 1-2 बच्चा है वो भी स्ट्रीम लाइन में आ गया, मैंने देखा है। रोहन करके बहुत अच्छी स्ट्रीम लाइन में आ गया। आई एम हैप्पी फ्रॉम दैट चैप। तो धीरे धीरे सब बच्चे सीख जाते हैं। हम भी किसी उम्र में ऐसे ही थे। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा जो लालू प्रसाद जी ने कही थी बच्चों के बारे में। खैर कोई बात नहीं, या मुझे याद नहीं आ रहा, या मुलायम सिंह जी ने कही थी बच्चों के बारे में। खैर कोई बात नहीं है, वो दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। दोस्तों देखिए, आज बाज़ार गैप डाउन तो खुला नहीं। मैंने कहा था गैप डाउन खुलेगा, रिकवरी ज़रूर आएगी और ऐसी आएगी कि ग्रीन में घुसता ही चला जाएगा नॉन स्टॉप, क्योंकि गौरव की जो बाइंग है वो ज़बरदस्त स्टार्ट है।
FDFC, HDFC एंड HDFC बैंक का मुझे मर्जर का पता नहीं था, और इस बाज़ार के भागने में लगभग 15 दूनी 30% हिस्सा उन्हीं का ही है। अगर 300 पॉइंट बढ़ा है तो 90 पॉइंट वो उनकी वजह से बढ़ा है। और दोस्तों बाकी जब उनकी वजह से बढ़ा है तो बाकी भी भाग लिए। मैं तो 100% ही 90 पॉइंट के 100 पॉइंट ही उनकी वजह से बढ़ा है। और भागना तो इसको था ही, FII को तो ख़रीदना था ही, वो तो लगे ही पड़े हैं। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि गैप अप खुलेगा तो थोड़ा नीचे ज़रूर आएगा। दोस्तों आया था नीचे। मैंने IGL ख़रीदा उस नीचे में। टाटा स्टील को मैंने, आज तो मैं अपने पेड अप चैनल की फ़ीस भी बढ़ानी सोच रहा हूँ अगले महीने से। दोस्तों मैंने चिल्ला के 1315 और 1320 रुपये के बीच टाटा स्टील खरीदो बोला। ऐसा लगा मेरे मेंबर्स को कि ज़बरदस्ती खरीदने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे ओबे किया और ख़रीदा। भाई अगर ज़्यादा नहीं तो 10 तो कम से कम ख़रीद ही लो। मैंने बच्चों को दोस्तों सबसे पहले 1319 में 90 शेयर टाटा स्टील के ख़रीदे सरकारी पटल पे, और IDBI बैंक का वो SMS मैंने पेस्ट कर दिया कि चलो मैंने ख़रीद लिया, अब तो ख़रीदो। दोस्तों फिर मुझे पता नहीं, मैं अपना दूसरा काम करने लगा। फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे ही बच्चों ने बताया कि इसका भाव 1342 रुपये हो गया है। जब तक मैं टेलीग्राम चैनल से अपने WhatsApp अपने मनी कंट्रोल को खोला तो ये 1300 और आई थिंक 46 रुपीज़ था। मैंने 1349 रुपये में डाल दिया दोस्तों कि बिक जाएगा, एंड 1356 में डाला। 56 वाला तो देखो गया नहीं। बाकी आज सभी बच्चों को भी प्रॉफिट हुए, ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट हुए। टेलीग्राम चैनल वालों को भी ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट हुए। 2-4 ने तो लिखा भी है कि सर स्टॉक बिल्कुल खाली हो गया पोर्टफोलियो। WhatsApp वालों को भी खाली हो गया। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल पे पूछा सर पावर ग्रिड में क्या करें। अरे भाई मुझे तो रेट डाल दिया करो भाई मेहरबानी करके, क्योंकि देखिए मेरे छोटे से मोबाइल पे सारी कंपनियों के रेट नहीं आते। मुश्किल से 10-15 कंपनियों के रेट खुले रहते हैं और बाकी के नहीं खुले रहते। तो पावर ग्रिड मेरे पास बहुत शेयर हैं, और बच्चे ने फिर शायद 226 रेट डाला तो मेरी आंखें खुली। मैंने कहा मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ये इस रेट पे भी जाएगा। लेकिन जिसने मुझे इतने दिन तक बोनस भी दिया और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया, बेचने का दिल नहीं करता। पावर ग्रिड है। बच्चे को मैंने समझाया टेलीग्राम चैनल पे, WhatsApp वालों को तो शायद नहीं समझाया है। टेलीग्राम चैनल की कुछ बात उधर कह देता हूँ, कुछ इधर कह देता हूँ, दोनों तरफ ही मैं कवर करता हूँ। और इस वीडियो के कमेंट्स वालों को भी कवर करता हूँ दोस्तों, तीनों तरफ कमेंट्स कवर करता हूँ। और कुछ नादान बच्चों के टेलीफोन भी डायरेक्ट आते हैं, उनको भी कवर करता हूँ। कभी ये नहीं कहता तुम टेलीफोन मत करना या टेलीफोन पे बात मत करना। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों, किसी का कुछ भला हो जाए मेरे माध्यम से तो मुझे खुशी होती है। तो पावर ग्रिड के बारे में मैंने ये बताया कि ये बेचने की चीज़ नहीं है। इसका मैंने बोनस लिया है, मैंने डिविडेंड लिया है। आपके पास कब तक है ये तो मुझे पता नहीं है, रेट क्या है ये भी मुझे पता नहीं है। आप ही ने बताया कि 226 है। काटापीटी के लिए और बहुत से शेयर हैं, और मैंने शेयर भी उस बच्चे को और उस टेलीग्राम चैनल पे बता दिए। अरे ट्राइडेंट में काटापीटी करो, कोठारी पेट्रो में काटापीटी करो, मनराली पेट्रो में काटापीटी करो। आपके पास रह भी जाएंगे, 2-4 दिन बंदे रहेंगे, फिर भागेंगे 10 रुपये। वे हैं ठोका पीटी करने के लिए। अच्छे शेयर को ठोका पीटी करना ठीक नहीं है दोस्तों। दुख होता है। अगर 400 रुपये हो गया तब खरीदोगे पावर ग्रिड, प्लीज़। तो ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। और अभी इस YouTube पे ही किसी इंसान को मैंने रोते हुए देखा कि 2 दिन से भविष्यवाणी गलत हो रही है, और आज WhatsApp पे और इतनी गालियाँ मुझे लिखी, ये लिखी वो लिखी।
भाई एक चीज़ बताओ, मैंने तो कल बताया था आपको कि 500 पॉइंट तो ऊपर बता दिए, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3, और 500 नीचे के बता दिए, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3। ये कौन सी भविष्यवाणी हुई भाई? नंबर 1 गलती इन लोगों की। दोस्तों मैं इनका भी भविष्य वक्ता हूँ, यूट्यूबर्स का भी। जो काम होना होता है हीरो मोटोकॉर्प के साथ, वो मैंने 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, और वो उसके साथ हुआ। इन यूट्यूबर्स के साथ मैं कल से बता रहा हूँ, परसों से बता रहा हूँ, 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, और पतली गली से निकल लो। ये कौन सा भविष्यवाणी हुई? दो दिनों से भविष्यवाणी गलत हो गई। नंबर 2, बच्चों को पुट बेच दो, कॉल बेच दो, ऑप्शन बेच दो, निफ्टी बेच दो, निफ्टी बैंक बेच दो, और पता नहीं क्या क्या बेच दो। आज मेरे टेलीग्राम पे मैं सरेआम इस वीडियो पे बता रहा हूँ, कौन बच्चा था जो बहुत ज़्यादा दुखी था। 2-3 बच्चे इतने दुखी थे कि सर बस बता दीजिए कब गिरेगा बाजार। मैं भी आज पतली गली से निकल लिया टेलीग्राम की। भाई जब मैं ये काम करता ही नहीं, मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो मैं क्या बता दूं कि कब गिरेगा, तुमने क्या बेचा हुआ है। शायद फिर मेरे व्हाट्सएप के कुछ बच्चे गए होंगे टेलीग्राम पे, या टेलीग्राम के बच्चों ने ही उसको समझाया कि गुरुजी बताएंगे, वो भी पतली गली से निकलने लगे। भाई कौन किसी के नुकसान को भरेगा? वो भी पतली गली से निकलने लगे, गुरुजी बताएंगे। अब गुरुजी क्यों बताएंगे? गुरुजी से पूछ के तुमने बेचा है कुछ। तो दोस्तों ये गैमलिंग का ज्ञान मुझे नहीं है, ये जुए सट्टे का ज्ञान मुझे नहीं है। यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि वो एक चैनल टोटके का ही चलाते हैं। मेरे पास डिग्री है दोस्तों, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मैंने भी MSc, MPhil, PhD और MBA किया है फाइनेंस में और HR में। लेकिन दोस्तों मैंने टोटके में डिग्री नहीं सुनी किसी मैंने टोटके में डिग्री नहीं सुनी किसी यूनिवर्सिटी से कि उस यूनिवर्सिटी में टोटके का भी कोर्स होता है। आज उस यूट्यूबर्स ने दोस्तों हाथ जोड़ लिए। 4 बार दिन में बनाता था और बोलता है कि मैं आज ये चैनल बंद ही कर रहा हूँ, पूरी थकावट हो रही है। इतनी गाली ज़बरदस्त मैंने दुनिया भर की सुनी है। अरे भाई तुम ऐसा काम करते क्यों हो? एक तरफ मैं डांटने वाला हूँ बच्चों को कि आप जुआ मत खेलो, आप जुए को सराहा रहे हो और ऊपर से टोटके बता रहे हो। तो पढ़े लिखे इंसान में, और जो ये मेरे मार्शल बीच चौराहे पे जो लोग बैठे हुए कच्ची दारू पी के जुआ खेल रहे हैं, नंबर लगाते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं तो ये सब चीज़ झेल चुका हूँ। मैं ऐसे ही महकमे में अपनी जीवन शैली में आपको बता भी दिया है, जबकि मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। तो ये चीज़ें भाई देखो मुझे पसंद नहीं है। मैं आराम से 3:30 बजे खाना खाते खाते आप लोगों को भी अटेंड करता रहा, और फिर मैं थक के सो गया। 2 बच्ची छोटी छोटी आ गई थी, वो किलकारी मारते हुए सारे घर में खेलती रही। तो हालांकि बच्चे बड़े, आजकल के छोटे बच्चे भी बहुत होशियार हैं दोस्तों, हमारे ज़माने वाले बच्चे नहीं हैं आज। उनको पता है कि यहाँ ये सो रहे हैं, और वे बच्चियाँ बिल्कुल एक डिस्टेंस बना के खेलती रही। आवाज़ कभी मेरे कान में आती थी, कभी नहीं आती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था, थक सा गया था। ये मोबाइल भी डाउन हो गया था, मैंने कहा चार्ज होता रहेगा। अभी दोस्तों उठाऊँ, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ, क्योंकि अब कुछ दुकान में रखा नहीं है। वो युद्ध तो वैसे ही चल रहा है, और वीडियो में लेट होते हैं FII के डाटा का इंतज़ार करने के लिए, दूसरों के वीडियो सुनने के इंतज़ार करने के लिए। जब दूसरे के वीडियो वाले रो रहे हैं तो मैं क्या सुन लूँ उनका वीडियो? क्या उनसे मैं समझ ले लूँ? FII ने तो बाइंग करी है बिना डाटा के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नॉन स्टॉप मार्केट भागा है, रुक के भागा है। डॉ जोन रेड में भी आया था 30, 40, 50 पॉइंट, और अपना ये भी आई थिंक निफ्टी एंड ये बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे आया था, 17,900
कुछ 50-60 ही देखा है, इससे नीचे तो मैंने देखा नहीं है। बाद में तो दोस्तों जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों ना वीडियो अभी बना दूं। दूसरे यूट्यूबर्स तो भाग गए, ऐसा लगा कि वो तो बेचारा हाथ ही जोड़ के भाग गया, मैं अभी उसको सुन रहा था अपने टीवी पे। भाई 4 बार क्यों बनाते हो? अच्छा वीडियो बच्चों को कंटेस्ट करके एक बार बनाइए। ये कौन सी राम कहानी है? चार बार बनाने में कौन से 4 चांद लग गए? नहीं, टोटके सिखाएंगे। टोटके कौन सी यूनिवर्सिटी डिग्री देती है भाई? आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ये डिग्री मैंने पहली बार सुनी है जीवन में। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस बात ही बात में आपको शेयर्स भी बता दिए, सेल और क्या था वो, गेल में आज प्रॉफिट बुकिंग आई जो मैं बता रहा था आपको, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कल तो ये 175 को लेगा। टेलीग्राम चैनल पे साफ साफ लिखा था दोस्तों, आज देख लीजिएगा आप। उसको भी मैंने धीरे से बच्चे को समझाया कि ऐसी लूज टॉक मत करिए प्लीज़, मेहरबानी करके। तो वो गेल में आज प्रॉफिट बुकिंग थी, आज वो शायद 161 की तरफ चल रहा था, इतना बाजार बढ़ रहा था तो वो रेड की तरफ चल रहा था। क्योंकि मैं जानता हूँ इन ऑपरेटर्स को, इनके मूवमेंट्स को जानता हूँ, और रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ जोड़ देता हूँ। दोस्तों अगर कोई स्टॉक के पीछे आप स्टडी कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए बस, कि इसकी चाल कैसी है, चाहे वो गेल हो या सेल हो, या चाहे वो टाटा स्टील हो या वो रिलायंस हो। आप लोगों को भी मैंने खुल के टाटा स्टील, रिलायंस बताया था, आप मेरी गलती नहीं बता सकते। टाटा स्टील की अब मैं अपने चैनल में एक नई चीज़ जोड़ देता हूँ कि इन शेयर्स की नीयत कहो या अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं, इनकी चाल कहो, मूवमेंट, इनकी एक्शन कहो, अब उसकी स्टडी अलग से करना। टाटा स्टील का आप शेयर खरीद लेना, कभी ऐसे कंटाल जाएंगे आप कि उसको वो ये जता देगा आपको कि मुझे बढ़ना ही नहीं है, मैंने अपने व्हाट्सएप पेडअप चैनल पे साफ साफ लिखा कि देखिए आप खरीदने हैं लेकिन डरना नहीं है, ये आपको रुला देगा, आपको ये जता देगा कि मुझे बढ़ना ही नहीं है, मैं 2-4 रुपये नीचे ही जाऊंगा, ऊपर नहीं जाने वाला। अगर आपने पक्का इरादा निडरता से कर लिया, इसको लेके बैठ गए, तो आपकी जीत पक्की। ऐसा भागा वो, मैंने नहीं देखा, मैंने तो तब पता चला जब टेलीग्राम चैनल वालों ने बताया कि वो 1342 या 45 हो गया है, सर 45 पे घूम रहा है। अरे मैंने कि 45 पे, अभी तो मैंने 19 में लिया है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हर एक शेयर की मूवमेंट अलग अलग होती है, गेल की अलग होती है। बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा हूँ मैं आपको इस यूट्यूब पे आज। गेल की अलग होती है, गेल की चाल देखिए, मूवमेंट देखिए, जो बढ़ना था वो बढ़ चुका। 142 रुपये लगभग 43-60 में तो मैंने लिया था, 142 रुपये से 162 तक गया दोस्तों, 20 रुपये बढ़ गया। इतना ही दमखम होता है शेयर्स में। ऊपर 190 गवर्नमेंट का फुल स्टॉप लगा हुआ है, गवर्नमेंट खरीदेगी, उसको भी 2-4-10% चाहिए इन बिटवीन, और जो बढ़ना था वो बढ़ चुका है। मूवमेंट तो आ गई थी उसमें, उसकी मूवमेंट हर एक की अलग अलग होती है। अब बात ही बात में बोल देता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 30 EPS दोस्तों 300 रुपये जाएगा, अभी 106 है। कल मत बोल देना कि बढ़ गया सर अब नहीं खरीदेंगे, और मेरे से पूछना भी मत कि सर लेवल तो बताइए कितने पे खरीदें। बड़ा यार ताज्जुब है जब मैं कह रहा हूँ खरीद लो, अभी खरीद लो। देखिए समझिए, अभी खरीद लो, अभी का क्या मतलब होता है? इसी रेट पे जिस पे चल रहा है। अब आप कहेंगे सर रेट बताइए, मतलब मैं मनी कंट्रोल खोल के फिर दोबारा रेट चेक करके आपको बताऊं? बड़ी परेशानी है यार, थोड़ी सी तो मेहरबानी करो। जब मैं लिख रहा हूं अभी खरीद लो, तो आप समझिए इसी रेट पे मैंने बोला है जिस पे वो चल रहा है, ये रेट आप मुझे बताइए। ये क्या सवाल हुआ? अभी खरीद लो सर, किस रेट पे? अरे भाई रेट बताओ ना।
हर एक चीज़ को मैं भी मनोरंजन में लेता हूँ, और आप लोग भी मेहरबानी करके सेहत डाउन ना करिए, मनोरंजन में लीजिए। और मस्ती से बात ही बात में मैं अपनी बात को कह गया, और अगर आप लोगों में समझने वाले हैं तो आप समझ गए होंगे। और भी बहुत स्टॉक है, अरे कह रहा नत्थु खैरा स्टॉक तो देखिए मैं बताने वाला हूँ नहीं। कल किसी ने मेरे कमेंट्स में ब्राइट कॉम पे बहुत कुछ लिखा, और पता नहीं वो क्या लिखा, मैं उसकी अंग्रेजी नहीं समझ पाया दोस्तों। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती भाई नहीं लगती, या तो आप बड़े बन जाइए या मुझे बड़ा बनने दीजिए, दोनों तो बड़े बन नहीं सकते। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी। आज मैं सोच रहा था आप लोगों को सिंसियरली टिन प्लेट दूं, दोस्तों बहुत भाग गया यार। अब बताइए 413 रुपये में मैं क्या दे दूं आपको। कल परसों 330-35 देखा था मैंने, कल परसों मतलब 10 दिन पहले। किसी ने मुझे कहा भी था कि सर दो शेयर है, ये टाटा मेटेलिक है और टिन प्लेट। तो टाटा मेटेलिक तो निकल चुका आगे, हल्ला गुल्ला करके मैंने खरीदवाया था, बहुत लोगों ने दुआएं दी आज। इस तरह से आप मुझे दुआएं देंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, मैं बता रहा हूँ इस चैनल पे आपको। कल मत पूछना कि किस रेट पे, भाई मेरे पास नहीं था, मेरे तो आपने बिकवा दिया सस्ते में। अब मेरे से पूछते हैं सर आपका डिविडेंड में तफरी भी लेते हो। आपको डिविडेंड मिल गया क्या? ये टेलीग्राम में इतने बच्चे हैं, मेरा बिक गया, मैंने सबके सामने उसको सस्ते में बेच दिया हज़ारों शेयर, और पूछते हैं सर आपको डिविडेंड मिल गया क्या? अरे भाई अब 106 में खरीदेंगे, डिविडेंड तो 2 ही रुपये था। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन फंसोगे नहीं। ऐसे टुच्चे छोटे मोटे शेयर नहीं बताऊंगा, ना बताने का मैं अपने अंदर मादा रखता हूँ। मजबूत चीज़ बताऊंगा दोस्तों, एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों, उसकी सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर तक का पता रखता हूँ। इसलिए आपको फंसने का तो कोई मतलब ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट हो सकते हो, देर आए दुरुस्त आए, या ऐसी ऐसी कुछ कहावत होती है दोस्तों हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छी भाषाओं से भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, संस्कृति चाहे आपका हिंदुस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो, संस्कृति सबकी एक है, संस्कृति सबकी एक है। वहाँ भी मैं गया, एक बच्चे ने अपनी माँ का नाम ले दिया क्योंकि उसके पापा उसका नाम ले रहे थे। हाउ आर यू मीरा? बच्चा बोल पड़ा हाउ आर यू मीरा? यू से टू मम, डोंट से मीरा, आई एम योर मदर। तो दोस्तों सब जगह एक ही कल्चर है, सभ्यता सब जगह एक ही है। आप ये मत समझिए कि वहाँ जाकर आदमी 4 चांद लग जाते हैं ना। सभ्यता चाहे गोरे हो या काले हो, सब एक सी ही है। एडिकेट सब जगह एक ही जैसे सिखाए जाते हैं। तो मैं खुश होकर ही बता रहा हूँ आपको। देखिए गौर से सुनिए मेरा वीडियो, मैं बात ही बात में आपको स्टॉक भी बता रहा हूँ, बात भी बता रहा हूँ। बहुत अच्छे स्टॉक लग रहे हैं मुझे कुछ, आज चल पड़ा है बाजार। मैंने बोला था आपको कल 2022 से 24 तक ये आसमान टच करेगा, साफ साफ बोला था मैंने कल के वीडियो में। मैं 500 पॉइंट ऊपर दे दिए, 500 नीचे दे दिए, उन लोगों में से नहीं हूँ, वो काम मुझे आता भी नहीं। और आपको कुछ स्टॉक बताए थे दोस्तों, उनमें से कुछ तो भाग गए हैं। अब कोई सज्जन पूछ रहे थे सर 35 स्टॉक जो बताए थे उनकी लिस्ट दे दीजिए। भाई उनकी लिस्ट तो देखो यूट्यूब वालों पे चली गई। छोटा सा मोबाइल है, इसमें 130-140 वीडियो बन चुके हैं अब तक। ये भर जाता है, वो मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। यूट्यूब वालों के पास सर्वर में वो होंगे, और वो 35 स्टॉक वाला वीडियो मैं दोबारा से आपको अपलोड करके दे दूंगा, और क्या होगा। क्योंकि मैं एक बच्चे को उसको ढूंढ के उसके व्हाट्सएप पे या चिपकाऊँ पेस्ट करूँ तो वो भी ठीक नहीं है। मैं आज शायद उसको अपने ही वीडियो में कहीं ढूंढ के और तलाश करके, क्योंकि मैं अपनी गैलरी से तो डिलीट कर देता हूँ सब,
तो उधर मिलेगा 35 स्टॉक वाला, क्योंकि शायद अभी समय आ गया दोस्तों वो 35 स्टॉक वाले वीडियो को भी डिस्प्ले करने का, अच्छे अच्छे अपनी संबंध के। पर एक काम करना आप, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे कमेंट्स में हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे हो, अब खरीदने से पहले एक बार यस और नो पूछ लीजिए, यस और नो, क्योंकि उसमें क्या रद्दोबदल हुआ है वो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, किसी को लॉस ना हो, क्योंकि देखिए मनी इन्वॉल्व होता है इन सब चीज़ों में। और ऐसे वैसे पैनी स्टॉक, मरियल स्टॉक, टूचे पुचे स्टॉक तो देखिए खरीदने का हमें आदत नहीं है। सट्टा हम नहीं खेलते, जुआ हम नहीं खेलते, हम भैया पानी बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, सीधे साधे लोग हैं। और 2 पैसे हैं तो 2 पैसे का 2 ही शेयर खरीदते हैं। एक भाई ने आज मेरे ख्याल से टाटा स्टील के 2 ही शेयर खरीदे, उसको 2 शेयर में मज़ा आ गया। तो काम दोस्तों ऐसा करो, हल्दी लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा है, अपनी सेहत पे कोई ज़्यादा असर ना हो और बेढंगे तरीके से ना चलें। क्योंकि मुझे पता है ये जब आदमी फंस जाता है शेयर बाज़ार में, तो अहमदाबाद की कांकरिया लेक जो मणिनगर के बीचों बीच है वो इसीलिए स्थित है कि वहाँ स्टॉक मार्केट में जब कुछ गड़बड़ होती थी तो आदमी वहीं जाके सुसाइड किया करता था। मेरे वो दिन भी याद हैं। इसलिए खबरदार, अगर कोई मेरे मेंबर टेलीग्राम वाले या व्हाट्सएप वाले जुए की लत में पड़े, मैं उनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और मेरे मेंबर्स भी पतली गली से निकल जाएंगे, उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। 2 पैसे का बात बता रहा हूँ, होंगे तो आप शेयर खरीदो, रख लो। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह लिए और शाम को आपको उस शेयर पे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कल का दिन तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। आज तो झुनझुना दिखा दिया ऊपर का, और कल दिखा देगा वो नीचे का। चढ़ जा बेटे सूली पे, भला करे भगवान। तो दोस्तों ज़रा बच के रहिए इस बाज़ार से। हाँ, मेरे पास 2 पैसे हैं, दुआने का मैंने शेयर खरीद लिया, अरे गिरे या बढ़े, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, आई विल बी कीपिंग दिस प्रॉपर्टी इन माई पोर्टफोलियो, आई एम हैप्पी विद दिस, डोंट वरी। और जो मैंने बताया, आई एम इन द बैक। कल गिरेगा, परसों उठेगा, लॉस तो होने का ही नहीं। तो दोस्तों जब मैं पीछे से हूँ आप लोगों के, तो डरना किस चीज़ का है? क्यों जुआ खेले हम? क्यों उल्टी पुल्टी बात करें हम? क्यों बोकस आदमी बने हम? हाँ, शायद कोई बच्चा अपना चैनल खोल रहा है, खोलो, बिल्कुल खोलो, अच्छी अच्छी बात करो, मेरे से सीखो, अपने चैनल्स पे अपना माइंड फ्रेश करो, नो प्रॉब्लम। ज्ञानवर्धक बनो, ज्ञानवर्धक बनाओ पब्लिक को, ताकि कुछ सीख के आपका नाम लोग लें और अच्छा समझें। डायनेमिक बनो। अब मैं कल की भविष्यवाणी करता हूँ दोस्तों। अभी वर्ल्ड वाइड सब कुछ ठीक है, डोजन फ्यूचर्स ग्रीन में थे थोड़े थोड़े। हमारे पारिक साहब के HDFC और HDFC बैंक मर्ज हुए हैं और दोनों 8% भागे हैं। नहीं, कभी इससे पहले ऐसा हुआ करता था, एक 8% भाग गया और एक 8% नीचे को भाग गया। नहीं, यहाँ बराबर बराबर भागे हैं। ग्रुप बहुत अच्छा है, पारिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और उसकी स्मेल लेके कोटक महिंद्रा में भी हवा आ गई। कोटक महिंद्रा का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ग्रुप बहुत अच्छा है, मैं पहले से बता रहा हूँ। तो दोस्तों उसकी हवा से बाजार भागा, भागना भी था। बेचने वालों ने बेचे होंगे, खरीदने वालों ने खरीदे। फुटकल रेशो कुछ बढ़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हो रहा है वो सबको पता है। FII ने मेरे देश में बाइंग शुरू कर दी है, वो हमें एहसास हो गया है। डाटा तो 7:30 बजे आएगा, इसलिए कल 8 बजे 2 मिनट में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं सीधे अपना चाय का कप लेके बैठ जाता हूँ यहाँ। धूप चेहरे पर लगती रहती है, चेहरा टिमटिमाए रहता है, और चाय के 2 सिप मार के मैं आपको 2 मिनट में उसकी भविष्यवाणी बता देता हूँ भाई अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ है, सुबह क्या हुआ है।
और कैसे कैसे लोग बाज़ार खुला। आज शायद एशियन बाज़ार ज़्यादातर बंद थे दोस्तों, चाइना वगैरह के, और यूरोपियन तो ग्रीन में ही थे। तो आप कल की भविष्यवाणी में यही है कि बाज़ार अब मेरे ख्याल से 17,800 तो नहीं तोड़ेगा, 17,800 तो नहीं तोड़ेगा, नीचे तो बाज़ार अब आएगा नहीं। देखिए वो तो आप लोग भूल जाइए। इसीलिए जो स्टॉक बढ़ चुका है दोस्तों, कल मैंने कहा था अगर भागे ऊपर गैप अप से तो खरीदना मत। तो दोस्तों देखिए, जो स्टॉक ऊपर भागे वो ऊपर ही टंगे रहे पूरे दिन। क्या आप ऊपर खरीद के ऊपर ही टंगे रहेंगे? हम क्यों खरीदें इतना महंगा? ऋण जाएगा खरीदेंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे। और मैंने अपने YouTube पेड़अप पे बच्चों को कन्विंस करके खरीदवाया टाटा स्टील कि सारे सेंटेंस लिखे उसमें कि दिस इज द चीपेस्ट शेयर अंडर डायनेमिक दिस स्टॉक मार्केट। चीपेस्ट, सबसे सस्ता है और मेरे हिंदुस्तान की शान है। ये आज नहीं भागेगा तो कल भागने वाला है, 100%। इसको पकड़ो। मैंने मोटिवेट किया, इसलिए सबने खरीदा। IGL भी भागा, गुजरात गैस भी देख लेना दोस्तों, भागा तो है, लेकिन अभी भी उनमें पोटेंशियल है, वो इतने नहीं भागे। MGL भी चला है, थोड़ा सा गेल पे फुल स्टॉप लग गया है, उसमें थोड़ा सा फुलफिलमेंट आ गया है। उसकी जगह अब सेल स्पीड पकड़ेगा और पकड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से 106 ही रहा आज, कल और पकड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे बताए हुए शेयर किसी भी रेट पर आप खरीदेंगे लॉस नहीं होगा, मार्केट अब चल पड़ा है। हाँ, समय समय पे प्रॉफिट बुक जरूर करते रहिएगा, और उस प्रॉफिट बुक के पैसे को गिरे हुए अच्छे स्टॉक में लगाइए, गिरे हुए अच्छे स्टॉक में लगाइए। अब आप कहेंगे बात ही बात में मैं बता देता हूँ, वीडियो जरा ध्यान से सुनना। पिरेमल में लगा दीजिए दोस्तों, एंटरप्राइज में पोटेंशियल है, अभी भागा नहीं है। जो आपने कहीं प्रॉफिट आज बुक कर लिया, महंगा है, अरे एक ही खरीद लीजिए, आधा तो आता नहीं शेयर, आधा शेयर तो मिलता नहीं कहीं, एक ही खरीद लीजिए। पैनी में मत जाइए मेहरबानी करके। सुना आपका TTML में भी अपर सर्किट तो अभी लग ही रहे हैं। मैंने तो कुछ तारीख दी थी कि तब तक अगर ये अपर सर्किट लगते रहें तो एक बार देख लीजिएगा बेचा बाची में। और वो रिलायंस पावर में भी शायद अपर सर्किट लग रहा है, मैं ज़्यादा तो ध्यान दिया नहीं है। तो दोस्तों इन शेयर्स में आप बाइंग कर सकते हैं। मैं भी भगवान नहीं हूँ। किसी टेलीग्राम चैनल पे बच्चे ने बहुत जिद करी, सर 12 रुपये के आसपास है रिलायंस पावर, एवरेज कर लूँ क्या? दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, हिम्मत नहीं पड़ी। अब अपर सर्किट लग रहे हैं तो मैंने यही समझाया, भैया सब्र करो, जो तुम आपके पास में ऊपर के खरीदे हुए हैं भागेंगे तो वो भी भागेंगे। आपको ये तो खुशी होनी चाहिए कि इसमें अपर सर्किट लग रहा है, और दिल्ली दूर थोड़े ही, अब कितना डिफरेंस है, 2-3 रुपये का होगा। क्योंकि इस तरह के स्टॉक को मैंने भागते हुए देखा है जबरदस्त। 40 से 60 कब हो जाया करता था कुछ पता नहीं चलता था, कुछ पता नहीं चलता था। तो दोस्तों कल बाजार में हरियाली तो आएगी और 17,800 से नीचे जाएगा नहीं। FII की बाइंग शुरू हो गई। मैंने बताया था जब ये गोरे किसी काम को करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं। आप कल मेहरबानी करके जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, अगर वो नीचे में मिलते हैं तो उनमें दांव लगाइए, और ऐसा दांव लगाइए कि अगर वो गले पड़ जाए तो लेके रख लीजिए, लॉस में बेचना। मेरे टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भी लॉस का मतलब ही नहीं कुछ, लॉस का मतलब ही नहीं कुछ।
लॉस के लिए थोड़ी हम बाज़ार में आए हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और आई थिंक ये 18,114 या 120 कुछ देखा है मैंने बाज़ार ऊपर में, और बंद भी शायद ऊपर की तरफ ही हुआ है, और लोवेस्ट 17,800 को तोड़ने वाला ये है नहीं। इसी बीच चलते हुए घूमते फिरते हुए ये बाज़ार 18,250 तक की हिम्मत रखता है जाने की। हो सकता है 300 भी टच कर दे कल, क्योंकि मंगलवार है, और उसके बाद भी बुधवार को भी बढ़ने की संभावना रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ की मूवमेंट होती हैं, दिन भर में ही पुट कॉल रेशियो इक्वलाइज हो जाता है। एफआईआई की बाइंग जब चलती है तो ख़तरनाक चलती है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप इस बाज़ार में अपने आप को लॉस में ना रखें, और जो प्रॉफिट होना था आज बच्चों ने बेच लिया, लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं आजकल। कुछ बच्चों ने कुछ शेयर्स रख भी लिए, सारे एक साथ नहीं बेचते। तो ऊपर जाएगा तो बच्चे कुछ बेच लेना, नए शेयर्स बहुत हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले मेरे से पूछ लेना कि सर मैं इसको ख़रीदूं या नहीं। बहुत शेयर्स के लिए आज मैंने यस नो टेलीग्राम पे किया, उधर कमेंट्स में किया है। आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, व्हाट्सएप वालों की तो फीस अगले महीने से बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस राम कहानी को यहीं बंद करता हूँ। जय हिंद।